हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एआर। और आज का टॉपिक है जो हमने कंटिन्यू करा था वॉइस। ठीक है, तो वॉइस आज कंटिन्यू करेंगे फिर से एक और गाइस, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, कुछ लगे हाँ देयर वाज समथिंग दैट आई हैव गेन, तो एक हम तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपके पौधा और इन्फॉर्मेशन के साथ में। ठीक है, तो भाई स्टार्ट करते हैं विद इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस आप क्या पढ़ोगे? इंपैरेटिव सेंटेंसेस को आपको बस इतना समझना है, इंपैरेटिव स्टेटमेंट हो, सिर्फ स्टेटमेंट हो, वो सेंटेंस ना। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ अगर स्टेटमेंट कैसे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ अगर शट दो, शट द डोर। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है कि शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। ये पूरा सेंटेंस तो नहीं है that you are this ऐसा तो कुछ नहीं है ना। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं या फिर एक और चीज ऐड हो जाती है, जैसे शट द डोर हो गया। ठीक है, और कई ऐसे भी होते हैं इसमें आपके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनमें आपको कैसे फॉलो वर्क करना है वो हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए शट द डोर हो गया, आपको सेंटेंसेस आएंगे जिनमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, विदाउट ऑब्जेक्ट्स वाले, तो वो होंगे जैसे गो अवे। ठीक है, इसमें मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ठीक है, और अगर मॉरल सजेशंस के आएंगे, मॉरल सजेशंस के कैसे आएंगे, जैसे मॉरल सजेशन को अगर मैं बोलूँ तो मॉरल सजेशन फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आएगा हेल्प द पुअर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, मॉरल सजेशन है। ठीक है, फिर मॉरल सजेशन को या फिर मॉरल सजेशन आते हैं आपके, मैं इनको यही कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे शट द डोर, शट द डोर, ये मेरे पास क्या सेंटेंस, इसमें ऑब्जेक्ट है गो अवे, इसमें मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। और एक सेंटेंस है ठीक है, ये सेंटेंस है। अब क्या करो कि बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ बनेगा, कुछ तो बनेगा। अब वो कुछ क्या बनेगा उसको आपको बनाना है कुछ इस रूल से, लेट प्लस जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो, प्लस आपको डालना है बी प्लस v3। ठीक है, इतना डालना है, v1 प्लस बी प्लस v3, इतना आपको डालना है। डालो क्या बनेगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास अगर ऑब्जेक्ट है तो मेरे पास लाइट तो मेरे को गिवन है कि लाइट लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास में, द डोर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ लेट द डोर प्लस बी, नेक्स्ट है मेरे पास v3, क्या देगा ओपन का, मैं लिख दूंगा ओपन, मैंने डोर भी ओपन, सॉरी शट है ना, लेट द डोर बी शट। सही है, देखो आप बताओ एक बार देखिए कि सही है कि नहीं है। सही है ना, लेट द डोर बी शट। ठीक है, अब अगर बात करेंगे हम गो अवे के लिए हम क्या लेंगे, है ना, तो गो अवे के लिए क्या लेंगे वो देखते हैं। ठीक है, मैंने पहली फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली, अब सेकंड फॉर्मेशन पे आते हैं कि सेकंड फॉर्मेशन कैसे होगी। सेकंड फॉर्मेशन है आपके पास में गो अवे। गो अवे, इसको क्या बना सकते हो, बनाओ इसको, क्या ये क्या बनेगा, अब आप इस पे बात करोगे। अब देखो, अब एक फॉर्मेशन आप लिखोगे कि अगर इस में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो आपको इतना वर्क करना है कि यू आर रिक्वेस्टेड या फिर ऑर्डर्ड या फिर जिसको बोलते हैं फॉरबिडन प्लस। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मेशंस कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि ये फॉर्मेशन में आप क्या लगा सकते हो तो आप क्या करेक्ट करोगे, आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है
ऑब्जेक्ट नहीं है, फॉर्मेशन नहीं, ये मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मेरे को यू आर रिक्वेस्ट, यू आर ऑर्डर, यू आर फॉरबिडन लगाना है, प्लस वी3 कनेक्ट करना है, वी3 मेरे पास है जो कि ठीक है, ये कनेक्ट करना है मेरे पास। अब आप इसके अकॉर्डिंग अपना लगाओ कि क्या बन सकता है, बनाओ इसे, यहाँ देखो बनाओ। एक मिनट रुक जाओ गाइस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे V1 ही आएगा क्योंकि यहाँ पे है ना यू आर रिक्वेस्टेड, हाँ तो वहाँ पे V1 आएगा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर, ठीक है, मेरे पास कमांड है, एक तरीके से ये कमांड है, तो ये मैं कह सकता हूँ ये ऑर्डर, इसलिए जस्ट ऑर्डर है, स्टेटमेंट दे दिया गो अवे, इट मींस ऑर्डर है, ठीक है। रिक्वेस्ट होता वो प्लीज होता, ठीक है, और फॉरबिडन मतलब मना ही, टोटली किसी चीज के लिए मना ही कर दी है, तो वो चीज फॉरबिडन। यू आर requested, sorry, ordered, you are ordered अब to go away, you are ordered to go away, ठीक है, इतना ठीक है, you are ordered to go away, इतना आपको देखना है, you are ordered to go away, ठीक है। इसमें मैंने कहा एक और चीज़ ऐड करना क्योंकि टू सबके साथ लगेगा, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, टू गो अवे, इतना ये फॉर्मेशन आपको भी कंप्लीट। नेक्स्ट आएगा आपका हेल्प द पुअर, ठीक है। हेल्प द पुअर में आप क्या करोगे, हेल्प द पुअर में आपको बस इतना करना पड़ेगा कि एक फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर आप ये फॉर्मेशन लगानी पड़ेगी कि जो पुअर है, द पुअर हो जाएगा मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V3, ये फॉर्मेशन लगाओगे आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। बताओ कैसे, ठीक है, मैंने लिख दिया टूवर्ड्स। नेक्स्ट है पास शुड बी प्लस हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, द पुअर शुड बी हेल्प, सेंटेंस क्लियर है। तो आपको फॉर्मेशन बहुत इजी आ, तो गाइस जैसा कि मैं पैराग्राफ खत्म करा चुका हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू डाल के समझ गए ना, बस समझ जाया करो। डबल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डबल क्वेश्चन गाइस आपको जैसे एग्जाम है, वॉइस आया, टॉपिक आया वॉइस, और आपके सेंटेंस 5-6 भर के एकदम कि कचाकच एकदम कि वॉइस के सेंटेंस या फॉर्मेशन चेंज करके तुम्हें सेंटेंस में ये आपके पास फॉर एग्जांपल्स है, इस डांस में एक करेक्ट आंसर है वो चूज करो। आपको चूजन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पैराग्राफ समझ आया, बेसिक समझ आया, और कुछ दो टाइप बस है, बस इनके ऊपर फिर आपको एग्जांपल निकालना है, दैट फॉर एग्जांपल्स मोहल्ला बोल देना, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम ना अपना रूल पढ़ने में वेस्ट मत क्या करो, जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे, एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा सारा कि क्या एग्जांपल्स, हाँ ये एग्जांपल में ये मिस्टेक है मेरा, ये मुझे क्लियर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा शट द डोर था, ठीक है, तो मैंने एग्जांपल में किया, हाँ शट द डोर है, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, इतना था। ये लेट द डोर बी शटेड, ये है। तो मुझे किससे पता लगेगा, वो चीज़ मुझे एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगी कि आपको जब कमांड आई है कोई जिसमें ऑब्जेक्ट है, तो उसमें मुझे लेट द डोर का जो आपका रूल बताया मैंने उसके थ्रू करना है, ठीक है, कि लेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3, ठीक है, इतना कनेक्ट करना। तो इसमें भी ऐसे ही फॉर्मेशन देखते हैं क्या होता है। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, 2 फॉर्मेशन आएंगे क्वेश्चन के, एक में जिसमें आपको हाँ या ना में आंसर देना होता है, एक में पूरा ब्रीफली बताना होता है कि हाँ क्यों तोड़ा, कैसे तोड़ा और किस लिए तोड़ा और कब तोड़ा। ये सारी फॉर्मेशन जो आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में भी, काम बोल बट पढ़ना पड़ता है, पढ़ो। देखो देखते हैं यहाँ पे, तो मैं कोई रैंडम सा एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हैव यू प्लेट, क्वेश्चन मार्क, हैव यू ब्रोकन द प्लेट, ठीक है। मैंने रैंडम एग्जांपल लिया, अब मुझे इसको चेंज करना होगा, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा है परफेक्ट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं किसमें चेंज करूँगा, ये हैज अपनी जगह सेम रहेगा, प्लस क्या होगा, बीन करेक्ट होगा, बस बीन करेक्ट होगा, थर्ड फॉर्म इसमें भी ऑप्शन करनी है, ठीक है। तो मैं करूँगा हैज दी, क्योंकि प्लेट किसी भी इक्विपमेंट है उसका नाम है मेरे पास प्लेट, ठीक है, प्लेट
हैज द प्लेट बीन ब्रोकन, मैंने बीन ऐड किया है प्लस बी ब्रोकन ही रहेगा बाय किसके द्वारा, यू, ठीक है। ये यू ये वाला यू है, वाई ओ यू, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, समझ जाता है। हैज प्लेट बीन ब्रोकन बाय यू, आपका एग्जाम्पल मतलब अगर रिटन में कहीं करते हो तो आपको यही लगाना है, यही लगाना है, ठीक है, तो समझेंगे। हैज द प्लेट बीन ब्रोकन बाय यू, आपको यही जैसे उन्होंने आंसर था कि क्या तुमने प्लेट तोड़ा है, हाँ मैंने तोड़ा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आया कि वाई, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन डालता हूँ मैं, हैव यू ब्रोकन दी प्लेट, ठीक है। अगर मेरे पास ये आया तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना, Why have you broken the plate? इतना है मेरे पास, Why have you broken the plate? अब इसमें मुझे चेंज कर, अगर फॉर्मेशन करनी है, आपने देखा होगा मेरी ये चीज़ तो कांस्टेंट है, एक मिनट का इसमें भी है, एक मिनट चलेगा। तो why has the plate been broken by you? कांस्टेंट आ गया, चीजें तो मेरे पास वही कांस्टेंट रहेंगी, मेरे पास कुछ फर्दर चेंज थोड़ी ना होगा, मेरे पास चीजें तो वही कांस्टेंट रहेंगी जो इसमें थी वही इसमें रहेंगी, क्योंकि रूल तो यही है। बट गाइस एक बात ध्यान रखना, आपको हाउ व्हाई व्हेन वेयर व्हाट यहाँ तक लिमिटेशन रखनी है, बट जब आएगा आपका हु और whom, ठीक है, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, तब ध्यान नहीं रखना है, क्योंकि इनके साथ में ना करेक्शन ऐसे होता है, अगर whom से स्टार्ट है सेंटेंस तो कभी कभार ऐसा होता है whom आपको whom में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अगर whom से स्टार्टेड है तो आपको by whom कर देना, इतनी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, समझ आया या ये स्टार्टिंग में जो है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आपको हमारे दोस्त के थ्रू पूछ सकते हो, कुछ भी फर्दर डिटेलिंग है ऑलवेज आंसर दैट, ठीक है। इतनी फॉर्मेशंस को ध्यान रखें, ठीक है, एंड आई विल डेफिनेटली आंसर ऑफ दैट यू विल आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आज के बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।